श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महत्व में पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवे सब में गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री में बहुत बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम बन का है, पक्षीराज गुरु जी जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी अच्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों का आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महास्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशल बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों के साथ तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुण्य निष्पन्न तथा दया रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं इसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी यही कारण है कि मैं तुम्हें नीलता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हर्षिकेश आप ही योगी पुरुषों के देह हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और उनसे रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मनवानी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्म से 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 बुद्धि समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्याय को वर्णनमयी ईश्वर मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का था वह शिरोमणि नहीं था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से सुनने और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विश्व के सेवन में आसक्त रहता था, हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खा करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषिका की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में कालरूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौटा और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमा। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने
उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपने पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैसा भी खड़ी थी, उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वैसा के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्ण जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्वों का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा होता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मत रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर से अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैंने को घनित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु के तो निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही माता पिता से मेरा वियोग हुआ। एक दिन मैं ग्रीन ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाया और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाला, मुझे पढ़ाया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले बहेली ने मुझे वहाँ से छुड़ा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने अपना और काल में मैंने प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वर्षा का व्यंतकरण शुरू हुआ है और उसी के पुण्य से यह दिवश्रेष्ठ सुशर्मा के पाक मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अतः प्रथम अध्याय धर्मक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता युत्सव माम का पांडवाश्चौ किम कुरुत संजय। धृतराष्ट्र बोले, है संजय, अब धर्म भूमि एक तीर्थ युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, दृष्टवा तू पांडवानां दुर्योधन सदा आचार्य मुख समूह राजा और वचन न बर्हित। संजय बोले, उस राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्चात पांडु पुत्र नाम आचार्य महती चमू तब शिष्यन हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की सेना बड़ी भारी सेना को देखी। अत्रसुरा महेशरासा भीमाजुम्मसा सिंधी युधानो विराटस द्रौपदस धरष्ट केतु सचेकितान काशीराजस वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस सभ्यस नरपुंगो युधामन्युस विक्रांत उत्तमोजास विद्यमान सुभद्रो द्रौपदेयास सरल एवं मराठा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद धृष्टकेतु और जयकितान तथा बलवान काशीराज पुरोहित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निवो दीर्घोत्तम नायिका मम सैन्य से संगात तन तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भगवान भीष्म से कर्णस कर्पश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णस सौमदत्ति स्थाओ च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण
और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही स्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्य च बहव सुरा मदर्थे त्यक्ति जीविता नाना शस्त्र परहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम युद्ध में तेषां बलम भीमा विरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपने अपने जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सबों से रक्षा करें। संजय उवाच तस्य संजनय हर्ष कुरुव्रातं पितामह सीनादं विन्ध्याचै शंखं दद्मो प्रतापवान्। कौरवों में विरुद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हैं उस सबर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तत्संकाश धैर्य पन्वान गोमुखा सहसैवा भयहन्यंत सह शब्द अस्तु मूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथी बजे थे। उन सबका वह बड़ा भयंकर शब्द हुआ। तत् सवेता हरियुक्ते महति सवयंदने स्थितो माधव पांडवश्चौ दिव्यो संपदन्तु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्य हर्षिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्र दद्मो महाशंखम भीमकर्ता वर्तते। श्री भगवान महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंतीपुत्र अधिष्ठर नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पको कुंती पुत्र राजा अधिष्ठर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काशीयश्च परमेशवा शिखंडी च महारथ धृष्टधूमो विराट सात्यकीश्च चापराजित द्रुपदो द्रौपदेया सर्वस्य पृथ्वीयते सुभद्रस महाबाहु शंखादंडनी पृथक पृथक। सदेश धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धृतराष्ट्र नाम हृदयानि निवेदार्यत नभस पृथ्वी चैव तुमूलो वयुना दैनम। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्थव्यवस्थिता दृष्ट्वा धृष्टनाम कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्ध में पांडव हर्षिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महिपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभ्यो मध्ये रथम स्थाप्य मैं अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र बंदियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। या उदेता निरीक्षेहम योद्धो कामा नवस्थितानम कर्मया सह योद्धवैमस्मिनम रण समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योतस्यामानान्नवेक्षहं या एतेऽत्र समगता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षौ। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में ही चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजयवाद एवं मुक्तो हर्षिकेशो गुड़ाकेशेन भार सैन्योरुभ्यो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च
महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हैं इन कौरवों को देख। ततरा पश्य स्थितान पार्थ पितृनत पिता महान आचार्यन मातुला भ्रातान पुत्रान पौत्रान सखेश तथा ससुरान सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्ते सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते यह वचन बोले। अर्जुनवाद दृष्टव्यम सवजन कर्षण युत्सुम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप्थु शरीरे में रोमहर्ष जायते। अर्जुन बोले, हे कर्षण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीव संसते हस्ताव कच्चव परिदेहयते न च सकनो में अवस्थातु भ्रमतिव च में मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सवजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सवजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कान से विजयम कर्षण न च राज्य सुखानि च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगैर जीवितेन। वाह, हे कर्षण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये समर्थे कांचितम नुराज्यन भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाश त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितृ पौत्रा सथाव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधी न सथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हंतुम इच्छामि घंतोपि मधुसूदन अति त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु मही करते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तथा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धस्ताटन का प्रीति श्या जनार्दन पाप मेवाश्रय दसमानम हत्वै तानात ताइन। हे जनार्दन, धर्मराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। हीना तथाइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मानार्हा वयम हंतो धर्तराष्ट्रन सौबांधन वान सौजन ही कथम हत्ता सुखीन श्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धर्तराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपहत चेतस कुलक्षकर्तम दोष मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभि पापादस्मानि वर्तितुम कथम न गे कुलक्षकर्तम दोषम परपश्य दिभर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षे पनश्यन्ति कुलधर्मा संपन्ना धर्मे नष्टे कुलम
कर्तव्य धर्मो अभिभव कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। धर्मा भी भवाकर्षण प्रदूषयन्ति कुल स्त्री सु दुष्टासु वासने जाते समान संकट। हे कर्षण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वासने स्त्रियों के दूषित होने पर वन संकट उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय कुलघ्राणं कुलक्षेत्र पतंती पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वन संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंडों जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पिता लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषाई रहते कुल बनाना। वन संकर काल की साधनते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। इन वन संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्म नाम मनुष्य नाम नरके अनेकम वासो भवतीत यन सुस्वरम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनता है। अहोवत महत पापम कर्तु व्यवसिता नियम शुद्ध बोले हंतु सर्जन मूर्खता। हाँ, शौक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य सुख के लोग से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकार में शस्त्र पानाए धृतराष्ट्रा धने अन्योस्तन में अक्षयंतरम भवे। यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले और शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र ने मार डाले तो वह मानना भी मेरे लिए कि कल्याणकारक होगा। संज्ञा मुक्तवादी संख्य अथोपस्तुपाभिषेकम विसर्जय संचरण चापम शोक संवेगम मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से पिघल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।